So students, today we'll see the various types of numbers. Okay. So देखिए, सबसे पहला है परफेक्ट नंबर। तो लास्ट टाइम हमने कहा था कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। तो कोई नंबर परफेक्ट नंबर तब कहलाता है जब सभी इसके फैक्टर्स को जोड़िएगा आप, तो जो नंबर है उसका ट्वाइस मतलब उसका 2 गुना प्राप्त होता है। जैसे फैक्टर्स ऑफ 28 ये सारे हैं ना, जब इनको हम जोड़ रहे हैं, देखिए सम ऑफ फैक्टर्स, तो ये कितने आते हैं 2 टाइम्स ऑफ 28। इसका मतलब 28 एक परफेक्ट नंबर है। ओके, नाउ द नेक्स्ट कम्स प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मीन्स टू से द नंबर्स इसके 2 ही फैक्टर्स रहे, मतलब जो ऐसे नंबर जो केवल खुद से और किसी और एक नंबर से डिवाइड हो, एंड दैट इज 1, है ना। मतलब कोई नंबर एक और बस खुद से भाग लगे, ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहते हैं। ओके, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं 2, 3, 5, ये सभी जो हैं ये बस खुद से भाग होते हैं और एक से। इवन नंबर्स तो आपने पढ़े हैं ना कि जितने भी 2 के मल्टीपल्स हैं, मतलब 2 के टेबल्स में जितने भी आने वाले नंबर्स हैं वे सारे इवन नंबर्स कहलाते हैं। या दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं इसको कि जो 2 से भाग होते हैं वे सारे इवन नंबर्स हैं, और ऑड इसके अगेंस्ट है, अपोजिट, मतलब जो 2 से भाग नहीं होंगे ना वो सारे ऑड नंबर्स हैं। देन आते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर्स पर। कंपोजिट नंबर्स वे होते हैं जिनके फैक्टर्स 2 से अधिक होते हैं, मतलब ये प्राइम के अपोजिट हो गए, क्योंकि उसके फैक्टर्स केवल 2 होते थे, तो कंपोजिट के 2 से अधिक होंगे। मतलब कि जो 2 या 2 से अधिक नंबर से डिवाइड होंगे उन सभी को कंपोजिट कहते हैं। जैसे सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमारा 4 है, क्योंकि इसके फैक्टर्स कितने हैं, मतलब ये किस किस नंबर से डिवाइड होंगे, तो 1 से, 2 से और 4 से। ओके, तो यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान देने वाली हैं। जैसे 1 जो है वो ना प्राइम है ना ही कंपोजिट है, क्योंकि इसका बस एक ही फैक्टर है, एक, और वो खुद है ना। सो ये सब याद रखिएगा। और जो 2 है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है। ओके, और वो भी इवन प्राइम नंबर है। अब आते हैं ट्विन प्राइम्स पर। ओके, ट्विन का मतलब ये होता है जुड़वा। ओके, तो 2 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स। सुनिए, कंसेक्यूटिव कहने का मतलब जस्ट लगातार, एक के बाद दूसरा। तो ऐसे अगर 2 लगातार ऑड प्राइम नंबर मिले आपको, प्राइम नंबर तो 2 भी है, तो 2 तो ऑड नहीं है ना, वो तो हमारा हो गया इवन नंबर। तो जो ऑड प्राइम नंबर होगा वो भी कंसेक्यूटिव, ऐसा नहीं कि उनके बीच गैप रहे। जैसे 3 और 5, 11 एंड 13, 41 एंड 43। ओके, ये सभी क्या है, कंसेक्यूटिव है ना। 3 के बाद 5 ही ऐसा है जो प्राइम है। 4 तो है बट 4 प्राइम नहीं है ना। तो प्राइम नंबर्स जो लगातार एक के बाद एक आ रहे हैं और वो भी ऑड होंगे, तो ऐसे जो पेयर बनता है उनको आप कह सकते हैं कि ये क्या है, ट्विन प्राइम्स है। जैसे आप 5 और 7 भी ले सकते हैं, है ना, दोनों के दोनों प्राइम भी है और ऑड भी है। तो आप ऐसे एग्जांपल्स दूसरे भी ढूंढ सकते हैं। ओके, अब आता है प्राइम ट्रिपलेट है ना, मतलब कि 3 है ना। तो तभी 2 ले रहे थे ट्विन में, अभी 3 लेने हैं, 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स। जब 3 रहेगा ना, वो भी कंसेक्यूटिव एक के बाद एक। जैसे आप देखिए 3, 5, 7 दी ओनली है ना, एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर, प्राइम ट्रिपलेट का पेयर है, ग्रुप है, और ऐसा कोई है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो 3, 5 और 7 ही ऐसे प्राइम ट्रिपलेट है जो हम लोग अभी तक जान पाए, और वो भी डिफर बाय 2 है ना। इसमें अंतर 2 का होना चाहिए। देखिए 3 में 5 2 ऐड करने पर आएगा, और 5 में 7 2 ऐड कर। तो ये है प्राइम ट्रिपलेट का एकमात्र उदाहरण है ना, दी ओनली वन। अब आते हैं को प्राइम्स पर। ओके, को प्राइम्स क्या होता है, अगर 2 नंबर्स हैं वे को प्राइम तभी कहलाएंगे जब उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, एक को छोड़कर, है ना। जैसे आप 2 एग्जांपल ले लो, 3 और 4 के। तो 3 और 4 में ऐसे कोई नंबर्स हैं 1 को छोड़कर जो दोनों को डिवाइड करे, ऐसा है ही नहीं। तो 3 और 4 आपस में कहलाएंगे को प्राइम्स। ओके, आप 4 और 9 भी ले सकते हो, या 4 और 5 भी। तो ऐसे पेयर आप खुद भी बना सकते हो जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, मतलब कोई ऐसे नंबर्स ना हो जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करे। जैसे 3 और 4 को केवल 1 डिवाइड कर सकता है, ऐसा और कोई दूसरा नंबर नहीं है
जो 3 को भी डिवाइड करे और 4 को भी। ओके, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए इतने करने के बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। ओके, तो पहला नंबर को आप कर सकते हो, पहला और दूसरा। मैं सीधे आपकी 3 से शुरुआत करता हूँ। ओके, तो 3 में कहा क्या था आप लोगों को कि राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन, है ना, 5 and 17, इनके बीच के सारे प्राइम नंबर्स आपको लिखने हैं। तो 5 और 17 के बीच में प्राइम नंबर्स कौन है? प्राइम नंबर्स जो केवल एक और खुद से डिवाइड होते हैं ना। तो देखिए 5 के बाद तो 7 आता है, फिर 7 के बाद 11 और 11 के बाद 13, फिर तो 17 ही आ जाता है। तो इसके बीच में ये हो गए ना। तो ऐसे आप बाकी भी कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम, इसमें से प्राइम कौन है? तो प्राइम हमने कहे ना कि उसे कहते हैं जो केवल एक और खुद से डिवाइड होते हैं। तो 23 तो है, 27 एक से भी होगा, 3 से भी होगा, 9 से भी होगा, फिर 27 खुद से भी होगा, मतलब ये प्राइम नहीं है। तो ऐसे ही और दूसरे नंबर्स भी ढूंढ सकते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ओड प्राइम्स, है ना। इसको आपको दिखाना है क्या कि ये 2 ओड प्राइम्स, केवल 2 ओड प्राइम्स के ऐड के फॉर्म में 24 को आप दिखाने। जैसे आप 4 को लिख सकते हो ना 1 + 3, बट 1 तो ओड प्राइम नहीं है, ओड है लेकिन प्राइम नहीं है ना। तो वैसे ही 24 को हम लोग को सोचना होगा ये किन 2 प्राइम ओड प्राइम्स को ऐड करने पर आया है। तो आपको सोचना होगा, है ना। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि 17 भी एक प्राइम है और 7 भी एक प्राइम है। तो दोनों को ऐड करने पर क्या आ गया? 17 और 7 24। अब बात आती है कि आपको जरूरी नहीं है कि बस 17 और 7 ही ऐसे ओड प्राइम्स हैं जिनको ऐड करने पर 24 आ सकता है। आप दूसरे पेयर भी बना सकते हैं, है ना। जैसे 11 and 13 भी है ऐसा पेयर। आप 11 और 13 को ऐड करोगे तो आपको 24 मिलेगा ही। तो आप किसी 2 में से कोई एक आंसर लिख सकते हो, या आपको कुछ और लगता है हो सकता है तो आप वो भी लिख सकते हो। बट ध्यान दीजिएगा कि दोनों के दोनों प्राइम हो और ओड भी हो। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 3 ओड। अभी 2 कहा था ना, अब 3 को हमको करना है कि क्या 3 ओड प्राइम्स के सम के फॉर्म में आप दिखलाइए किसको? 31 को, 53 और बाकी क्वेश्चंस को। तो देखिए 31 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 + 7 19। ओके, ऐसा लिखा जा सकता है। 5 भी ओड है, प्राइम है, 7 भी ओड है, प्राइम है, 19 भी ओड है और प्राइम है। तो इनको आप ऐड करें तो आपको मिल जाएगा 31। ओके, तो मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि देखिए आप कोई भी 3 प्राइम ले सकते हैं जिसको ऐड करने पर आपको 31 मिल सके, है ना। जैसे मैंने एक बनाया है ग्रुप 5, 7 और 19 का। ये तीनों ओड भी है, प्राइम भी है और इनका सम भी क्या आ रहा है? 31 आ रहा है। अब 3, 11, 17 भी ले सकते हैं, इसको भी ऐड कीजिएगा तो 31 ही आएगा, देखिए, है ना। तो चॉइस इज योर्स, आप ग्रुप किसी का भी बना सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। अगर आप कुछ होगी तो पूछ सकते हैं।